जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जम्मू सूबाई सदर और साबिक वजीर एस मंजीत सिंह ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के मुकम्मल तौर पर निफाज में गैर जरूरी ताखीर और इजहार तशवीश किया। उन्होंने कहा कि दफा 370 और 35A हट जाने के 4 साल बाद भी जम्मू कश्मीर में ओबीसी कम्युनिटी को 27% रिजर्वेशन नहीं मिलना तशवीश है। मंजीत सिंह आज जम्मू में वाक़ अपनी पार्टी के हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया नुमाइंदों से मुखातिब थे। इस दौरान उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सिर्फ वही कवानीन लागू किए गए हैं जो हुकूमत के लिए मुफीद थे। कश्मीर के लोगों में बहुत रोष है, बहुत इस बात का दुख है कि जो हमारा रियासत का स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया गया। और जब ये स्टेटस ख़त्म किया गया तो उस वक्त कुछ बातें जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कही थी कि शायद 370 की वजह से यहाँ के जो ओबीसी समाज है उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 4 साल से ज़्यादा समय हो गया है, ओबीसी समाज को आज तक भी इंसाफ नहीं मिला। पूरे देश भर में 27% रिजर्वेशन है ओबीसी को, लेकिन जम्मू कश्मीर में इनको आज भी अदर सोशल कास्ट के तौर पे ही लिया जाता है और इनको सिर्फ 4% रिजर्वेशन है, जो इस समुदाय के साथ बहुत जाती है। और इस समुदाय के साथ जो उस वक्त ये कहा गया था कि शायद 370 एक आपके रिजर्वेशन में रोड़ा है, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं झूठी साबित हुई। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे को बहाल करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के असल बाशिंदों के लिए नौकरियां रिजर्व करने का मुतालबा किया। वकार रसूल वानी ने कहा कि 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके बनाने से कोई तब्दीली नहीं हुई, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू की तरफ से किए गए बड़े बड़े वादे पूरे नहीं हुए और अवाम परेशानी का शिकार है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में रियासती हैसियत की बहाली और जल्द इंतखाबात का मुतालबा किया। और नवंबर में 10वां साल हो जाएगा। कोई ऐसी स्टेट नहीं है कि जहां पे आपने देखा होगा कि 10 साल में इलेक्शन नहीं हुआ। यहां 10 साल से इलेक्शन नहीं हुआ। हमारी हिस्टोरिकल स्टेट जो महाराजा ने हमको दी थी उसको इन लोगों ने यूटी बनाया और यूटी बनाने के बाद 2 हिस्से भी किए और तरह तरह के जुल्म इस वक्त लोगों के ऊपर हो रहे हैं। आपने देखा जो स्टेट लैंड रोशनी के तहत कांग्रेस पार्टी ने लोगों को दी थी, उस स्टेट लैंड को सैकड़ों साल लोगों के पास हुए और इन्हीं के दौर में उस पर डोजर लगा। 370 हटा के कोई खुशहाली नहीं दी स्टेट को, बल्कि इस स्टेट को पूरा अंधेरे में धकेल दिया। आज के दिन जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और लोग इससे बहुत परेशान हैं। कोई लोग आदमी इससे खुश नहीं है। हम चाहते हैं स्टेट वापस मिले, यहाँ जल्द से जल्द इलेक्शन हो और हमारी स्टेट सब्जेक्ट जो है वो बहाल हो जाए, ताकि नौकरियां और जमीन यहाँ की सुरक्षित हो। मगरबी पाकिस्तानी पनाहगुज़ीनों ने आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के 4 साल मुकम्मल होने पर सांबा में जश्न मनाया। उन्होंने विजयपुर में तिरंगा लहराकर मिठाइयां तकसीम किए। मरकजी हुकूमत ने इस फैसले की वजह से मगरबी पाकिस्तानी पनाहगुज़ीनों को जम्मू कश्मीर में शहरियत के हुकूक मिल गए। पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के सदर गांधी की क़यादत में जश्न मनाया गया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे हुए आज पूरे 4 साल हो गए हैं और इसी बीच हम मौजूद हैं सांबा में, जहां बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो एक्शन कमेटी की तरफ से जो खुशी मनाई जा रही है, जहां पे तिरंगा फहराया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां पे ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाएंगी, एक दूसरे का मीठा मुंह करवाया गया और साथ ही जहां पे मिठाइयाँ बांटेंगी। और लगातार अगर हम बात करें तो पिछले 70 सालों से जो अपने हकों से वंचित रहे, चाहे जम्मू कश्मीर की नागरिकता की बात करें, चाहे नौकरियों की बात करें, तो इन ये तमाम जो हकों से वंचित रहे और जब से धारा 370 हटी है जम्मू कश्मीर से, इनको वो सारे हक यहाँ पे मिले। और क्या कुछ इनका कहना हमारे साथ बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के प्रधान लबाराम गांधी जी। सर, किस तरह देखते हैं आज आप मना रहे हैं धारा 370 हटे हुए 4 साल पूरे हो गए और खुशी मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये अगर देखा जाए तो 5 अगस्त 2019 हुआ हमारा एक आज़ादी का दिन है। जैसे 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, वैसे ही 5 अगस्त को
2019 को हमें जहाँ जम्मू कश्मीर में आज़ादी मिली। इससे पहले हमें यहाँ एक गुलामों की ज़िंदगी जो थी वो जीने पे इन्होंने मजबूर किया था कश्मीरी हुक्मरानों में। तो ये दिन हमारे लिए एक सोने पे सुहागा है। हमने प्रण पाया कि जैसे पूरा भारतवर्ष 15 अगस्त मनाता है, ऐसे ही हर साल जो ही 5 अगस्त आएगा हम उसको हर्षोल्लास के साथ मनाते रहेंगे। देखिए, हम जो हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि पहला नंबर तो हमारे पास वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन आज हमारे को जब से जो हमें आज़ादी मिली है जम्मू कश्मीर में, तब से हम वोट डाल सकते हैं और जो हमारे बच्चे थे हायर एजुकेशन के लिए उसके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारा डोमिसाइल बना है उसके साथ हमारे बच्चे आज अपने J&K गवर्नमेंट में सर्विस भी कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस भी कर रहे हैं। मतलब हर एक जगह हमारे को अभी जो हमें सुविधा चाहिए थी वो हमें पूरी मिल रही है। और मालकाने हक की बात है तो ज़मीन की मालकाने हक के लिए भी बात हो गई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, और उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिला दिया हमारे को, और जल्दी से जल्दी हमारे को जहाँ का ज़मीन का मालकाना हक भी मिल जाएगा। बाकी लोगों के और हमारे बीच में जो अन्याय था उस अन्याय को उन्होंने ख़त्म किया है। जो अन्याय बच्चों के साथ होता था, उनको शिक्षा का नहीं मिलती थी, लड़कियों के साथ होता था, उनके पेरेंट्स में उनकी प्रॉपर्टी का हक नहीं था, यहाँ के लोगों को जो होता था कि उनको सिटीजनशिप नहीं थी, जहाँ वो रहते थे वहाँ वो बैठ नहीं सकते थे, वो अपना घर रिपेयर नहीं करा सकते, नाली नहीं बना सकते, कोई गवर्नमेंट। दफा 370 हटाने की सालगिरह पर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने अपना तीखा रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि खित्ते की खुसूसी हैसियत छीनकर जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का कत्ल किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम जो हैं वो इस वक्त सख्त फिक्र और तशवीश में लगे हुए हैं। मरकजी सरकार का रवैया जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरफ 2019 5 अगस्त को देखने में आया, जिस दिन हिंदुस्तान की जमहूरियत का सबसे काला दिन था। 5 तारीख को एक बिल जो पार्लियामेंट में पेश की गई, जिसकी रूह से आज के हालात पैदा हुए हैं, तो उस बिल को एक हाथ से पेश किया, उस पे 1 मिनट की चर्चा भी नहीं हुई, 1 मिनट का बहस भी नहीं हुई। इस किस्म की बिल जो है, जो सुनने में आया है, मैं कानूनदान नहीं हूं, जो सुनने में आया है, जो हम ज़राए इब्लाग से सुनते भी हैं, देखते भी हैं, इस किस्म की बिल को कम से कम 7 दिन दिए जाते हैं पार्लियामेंट में बहस मुबासे के लिए। हिंदुस्तान सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया में, और वही अपने हाथ से जमहूरियत का कत्ल करे, और उस रियासत का, जिस रियासत ने 1947 में पूरा शुभ हालात में, जब हिंद पाक जंग चल रही थी, एक फैसला ले लिया उस वक्त के महाराजा हरि सिंह के कहने पर कि मैं फिलहाल जंग है यहाँ, मैं फिलहाल जम्मू कश्मीर से कुछ दिन के लिए बाहर जाऊंगा। तो मरकजी सरकार के साथ तय हुआ था खारिजी उमूर, दिफा और रस्ल और रसाइल, ये शोबे मरकजी सरकार को दे दिए गए, बाकी सारा जम्मू कश्मीर की सरकार के पास रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने एक मुनासिब तरीक़ेकार इख्तियार करते हुए दफा 370 को मंसूख किया था। अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि मुस्तफ़ा कमाल को ये समझना चाहिए कि आर्टिकल 370 दफन हो चुका है और कभी वापस नहीं आएगा। उन्होंने एनसी लीडरों पर इल्जाम आयद किया कि वो अवाम का एतमाद खो देने के बाद बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। देखिए, कोई बुरी आत्मा जब होती है, जब उसको कत्ल किया जाता है, मारा जाता है, उसको कत्ल नहीं कहते, उसको कहते हैं वध। बुरी आत्मा को जब इस दुनिया से भेज दिया जाता है तो उसको वध कहते हैं। और 350 से ज़्यादा जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, उन्होंने कानूनी तौर पर उस बुरी आत्मा को, जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तानी सोच रखने वालों को पावर दे रही थी, जो इंतहा पसंदी को यहाँ परवान चढ़ा रही थी, जो खानदानी राज को यहाँ परवान चढ़ा रही थी, जो यहाँ अमन अमान के लिए खतरा था, उस बुरी आत्मा का
350 से ज्यादा जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने कानूनी तौर पर देश के पार्लियामेंट में उस आर्टिकल का वध कर दिया है। और मुझे